डिंडो मंडल के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मरावी जी, तारकेश्वरपुर के मंडल अध्यक्ष रामचंद्र यादव जी, सनावल मंडल अध्यक्ष महेंद्र यादव जी, बरवाही मंडल अध्यक्ष लखन ठाकुर जी, दुलंगी मंडल अध्यक्ष जसी मंसारी जी, बाहरपुरा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र श्रीवास जी, बगरा मंडल अध्यक्ष जानपुर चाचा जी, लोधा मंडल अध्यक्ष व्यास मुनि चाचा जी, तमाम बाकी जो मंडल हैं सभी मंडलों को और उनके सेक्टर अध्यक्ष, आप सभी बूथ अध्यक्ष, आप तमाम कार्यकर्ताओं को संतोष यादव की तरफ से प्रणाम। आपका ये कार्यक्रम हम सबका है और हम कांग्रेसी खुद की चिंता न करते हुए किसानों और आम जनताओं का चिंता करने वाले लोग हैं। इसलिए आज जो मुख्य मुद्दा है किसानों से संबंधित है और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हम सभी लोग किसान हैं, किसान परिवार से हैं। खेती का अंतिम समय आ गया, ऐसे भी सोसाइटी है, ऐसे भी किसान हैं जो सोसाइटी के लोग किसानों को एक बोरा यूरिया तक नहीं पूरा पाए हैं। ऐसे सोसाइटी प्रबंधक को मैं तो कहता हूं नहीं काम कर पा रहे हैं, इनको अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, खाद आ रहा है। जब जब हम लोग धरना का आगाज किए हैं, इनके लोगों को पता चला है सभी सोसाइटी में खाद आया। खाद किसको मिल रहा है? हल्ला करें हम, चिल्लाए हम, धरना करें हम, लेकिन वो खाद आने के बावजूद भी भाजपा के दलालों को खाद दिया जा रहा है। आपको बता दो, खाद आती है तो उसके पहले सोसाइटी वाले बोलते हैं कि खाद को हमें एंट्री करने दो, सिस्टम में एंट्री होगी, इसके बाद हम आपको खाद देंगे। एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। कामेश्वर नगर सोसाइटी का राम विचार नेतान के गृह ग्राम, उनके नाक के नीचे का सोसाइटी है कामेश्वर नगर। 11 अक्टूबर किसानों का टोकन काटते हैं, क्या बोलते हैं, डीओ। किसी का 10 बोरा, किसी का 15 बोरा, किसी का 5 बोरे का टोकन काटता है। टोकन काटने के बाद उनको टोकन तभी कटा जब सोसाइटी में खाद अवेलेबल था, लेकिन टोकन काटने के बाद उनको 1 महीने तक खाद नहीं दिया। ये बोला जा रहा था कि खाद नहीं है, खाद खत्म हो गया, जैसे ही खाद आएगा आपको खाद दिया जाएगा। लेकिन रामानुजगंज और रामचंद्रपुर ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा जिला कांग्रेस के तत्वाधान पे आवेदन जब हम दिए तो खाद फिर 2-2 गाड़ी हर सोसाइटी में आई, 2-2 ट्रक। उस समय दूसरा टोकन काटने का काम इन्होंने किया, कह रहे कि नहीं आप लोगों को खाद अब नहीं मिलेगा, आप लोग 266 रुपए के हिसाब से आप पैसा ले लीजिए, ऐसा किसानों को कहा जा रहा है। पूछिए वो काला बाजारी क्या है? उस खाद को बाहर मार्केट में 1200 के दर से बेचने का काम किए ये भाजपाई लोग, और किसानों को कह रहे हैं कि आपको हम 1 महीने बाद 266 रुपए के हिसाब से हम पैसा दें। है कि नहीं भैया? ये सनावल पचावल के किसान बताएंगे है कि नहीं? झूठ बोल तो नहीं बता रहा ना, ये बात आई थी। जैसे ही हमारे संज्ञान में बात है, मैं एफडीएफ को कलेक्टर साहब को फोन किया, बाहर बैठने का काम करें, फिर दूसरे दिन सभी किसानों को बुला करके खाद देने का काम किया। तो हम वो कांग्रेसी हैं खुद के लिए नहीं, आम जनता, आम किसान के लिए लड़ने का काम करते हैं। इसलिए भैया मेहनत आज हम लोग कर रहे हैं तो फल कोई और ना खाए, इसका भी जरा ध्यान रख लीजिएगा, है ना। देखिए अभी बहुत बड़ी मुद्दा है, हम लोग उस मुद्दे पे चर्चा भी कर रहे हैं, आवेदन में भी दिया गया है। जितने भी वन अधिकार किसान जो पट्टा पाए हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सरकार, आदरणीय रामविचार जी का सरकार, विष्णुदेव साय जी का सरकार, उन किसानों को धान बेचने से वंचित किया जा रहा है। अगर इनको उन पट्टाधारियों को किसान नहीं माने, उन पट्टाधारियों को किसान नहीं घोषित किए तो उनको पट्टा ही नहीं देना था।
उससे अच्छा तुम लोग रखे नहीं वो सारे का जमीन कमा के लोग खेती कर लेते। उनको अब किसान का दर्जा दिए, अगर वो धान कमाएगा 50 पूरा तो बेचेगा कहाँ वो? वही बीजेपी के जो लोग दलाल हैं 15 रुपए किलो धान बेचेंगे मार्केट में, क्या करेंगे? इस लड़ाई को हम लोग आज रामानुजगंज में लड़ रहे हैं। अगर सुधार नहीं हुआ, पटवारी उस खेत की गिरदवाली नहीं करती है, तहसीलदार गिरदवाली नहीं करवाते हैं, तो हम लोग हर सोसाइटी में जाकर के बैठेंगे, धरना देंगे, वही उनसे जवाब मांगेंगे। ये पट्टा देने का काम हमारा नहीं था, उन्हीं के सरकार में पट्टा बांटी गई थी। इनको आज किसान का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों उनको किसान के हक और अधिकार देने से वंचित किया जाए? ये बहुत बड़ी मुद्दा है। हो सकता है वो पट्टा हम जनरलों को नहीं मिला, लेकिन तमाम आदिवासियों को पट्टा मिला है, 2-2 एकड़ का, 5-5 एकड़ का। वो सब हमारे आदिवासी किसान वंचित हो जाएंगे। ये आदिवासी की सरकार बताते हैं, आदिवासी का हितैषी सरकार बताते हैं, लेकिन ये तो आदिवासी का गला घोटने का काम कर रहे हैं भैया। ये तो कंबल के नीचे घी पी रहे हैं और बाकी तो सब कुछ और दिखा रहे हैं लोग। देखिए, ये सब चीज जगने का चीज जरूरत है। और दूसरी चीज, इन सब बातों को आप लोग यहाँ से आ रहे हैं तो लोगों को बताइए। आप चाय में बैठते हैं, आप कहीं पे चर्चा कर रहे हैं, कहीं चौक चौराहे पे मिल रहे हैं, तो आप इस मुद्दे को जरूर लोगों तक पहुंचाइए, उनको जगाइए। हकीकत को अगर आप वहां तक नहीं पहुंचा पाइएगा तो हम लोग कितना भी यहाँ पे चिल्लाएंगे तो क्या हकीकत लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इनकी काली करतूतों को जरूर बताने का काम करें। अभी जितनी चुनाव इनकी हुई आप लोग भी सुने होंगे, मोदी की गारंटी था कि 2022 तक सभी को पक्के आवास देने का काम करेगी। ये मोदी का गारंटी था भी, हम लोग भी सुने थे, आप लोग भी देखे सुने होंगे। लेकिन जब से विष्णुदेव साय का सरकार छत्तीसगढ़ में बना है, तब से चाहे वो चाकी की मामला हो, चाहे जुमरा का हो, चाहे सिमरवा का हो, चाहे गाजर हो, बिमलापुर हो, तमाम उन लोगों को जिन्हें छत देने की बात करते थे, उनका छत उजाड़ने का काम रामविचार नेताम की सरकार और विष्णुदेव साय की सरकार का काम। क्यों कहते हो कि हम छत देंगे? अरे भैया, तो आप छत तो दिए नहीं, जैसे भी गुजर बसर करके हम छत बनाए, छत को उजाड़ने का काम तो मत करो। इतनी निर्दयी तो मत बनिए आप। ये कह रहे हैं कि नहीं, जंगल की जमीन है। मैं बताना चाह रहा हूँ, जंगल की जमीन अगर आज जगह जगह पे है, आज तो कोई जंगल नहीं काटने का काम किया भैया, पहले से कटा हुआ था। जिस दिन जंगल कटा था तो फॉरेस्ट के सिपाही, फॉरेस्ट के कर्मचारी कहाँ थे? उस दिन क्यों नहीं रोके उनको? कम से कम उस दिन रोके होते तो आज वो घर नहीं बनाता, और घर नहीं बनाता तो निवास नहीं करता, नहीं उम्मीदें उस घर में रह करके नहीं पालता वो। आप एक किसान का घर तोड़ने से हो सकता है मंत्री जी आपको शाबाशी दे दे, प्रमोशन दे दे, लेकिन जब किसी किसान का, किसी गरीब का घर तोड़ते हैं तो वाह कहाँ लगेगा। अभी हमारे बगरा मंडल जानपुर चाचा जी अवगत कराए, रेवतीपुर में एक गरीब किसान परिवार, पिछड़ी जाति के लोग का घर तोड़ने का नोटिस दिया गया। तो नोटिस नहीं दिया गया, सिर्फ उनके घर में सारे कर्मचारी के लोग जाते थे, दस्तखत करवाते थे, पंचनामा तैयार करते थे और ये कहते थे कि तुम घर खाली करो और नहीं तो तुम्हारे घर में बुलडोजर चल जाएगा। दूसरा शब्द उसके बाद ये भी आया था, 50,000 रुपया दोगे तो तुम्हारा घर बच सकता है। सामने वाला 5 रुपए का मोहताज था तो 50,000 रुपया कहां से लाता? उसकी चिंता में वो 2-3 दिन तक भोजन नहीं किया और आंगन में ही गिर के वो मर गया। तो ऐसी सरकार और ऐसे सरकार के सिपाही, एक कर्मचारियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप भी ये जो वर्दी पहने हैं ये सिर्फ 62 साल तक है, उसके बाद इस वर्दी का कोई वैल्यू नहीं है। और जब आपके शरीर से ये वर्दी हट जाएगा तो आपका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो कम से कम उस चीज को समझिए। आप खाकी वर्दी पहन लेने से आप अपने आप को ऊर्जावान बताते हैं, तो ये ऊर्जावान शक्ति उस दिन क्यों नहीं दिखा जब जंगल में हमारे लोग जंगल काटने का काम कर रहे थे? आपको तब दिखा जब 40 साल उस घर में घर बना करके रहने का काम किया, तब। दूसरी घटना एक और बता रहा हूं मैं आपको। अभी साल भर पहले छतवा जंगल में हाथी मरा, सुने होंगे। वो हाथी
करंट से नीचे से 33,000 की करंट पार हुई थी, हाथी आए और हाथी को ये एवरेज नहीं लगा कि वो करंट हमारे सूर्य में लग जाएगी। सूर्य में हाथी का 33,000 का करंट था, वो लगा और करंट में वहीं पे हाथी मर गया। नीचे जस्ट करंट के नीचे हाथी मरा हुआ पड़ा। हम सब लोग मौके थे, ठीक है। मैं बोला सर मुझे पता है आप निर्दोषों को दोषी बता करके आप जेल डालोगे, लेकिन इसमें असली कोई दोषी है तो विद्युत विभाग के कर्मचारी और खारिज विभाग के कर्मचारी। अगर तार लूट था तो तार टाइट करने का काम किसी कोड़ाकू जनजाति के लोग नहीं करते, वो विभाग का काम है। फॉरेस्ट वाले अवगत कर रहे हैं यहाँ पे जंगल में तार लूज है, उसको आप टाइट करा दीजिए। बिजली विभाग के कर्मचारी इसको टाइट करवाते नहीं करवाते, दोषी हो। उसमें दोषी सिर्फ 2 विभाग के लोग थे, विद्युत विभाग और फॉरेस्ट विभाग। लेकिन दोषी कौन बना? वो आदिवासी समुदाय के लोग, कोड़ाकू जनजाति के लोग। 4 लोगों को मुजरिम बना करके जेल में डाल दिया। यही फॉरेस्ट के लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुजरिम आदिवासी लोगों को बनाया गया। सोचिए आप, दूसरी घटना फिर होती है विजयनगर में। अभी मैं इस बात को अवगत कराया था, मैं किसी पत्रकार भाई से बात भी की, हमने देखना फिर किसी कोड़ाकू को लोग मुजरिम बनाएंगे। और शायद मेरे मुंह से जो शब्द निकला था वो पद में हकीकत था। फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं कि धान में पॉइजन छीटा गया तो उसे खाने से हाथी की मौत हुई। कब? जिस दिन हाथी मरा उस दिन का बयान था उनका। और 2 दिन बाद 1 दिन बाद वो 2 लोगों को मुजरिम बना करके कोड़ाकू जनजाति लोगों को जेल भेजने का काम। ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, ये है शायद सरकार के कर्मचारी। इन्हीं के भरोसे सरकार चल रही है। सोचिए आप, अपनी गलती को छुपाने के लिए सरकार से लेकर के प्रशासन तक के लोग कैसे काम करते हैं। गरीबों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। यही सब आप लोगों को याद रखना है और चुन चुन के बदला लेना है। समय वही नहीं रहेगा, सरकार आती है और जाती भी है। ये आई है तो रहेगी नहीं, ये भी जाएगी। जिस दिन हमारा सरकार आता है उस दिन आप लोगों से इसका हिसाब जरूर लेंगे। डायरी का पन्ना फटेगा नहीं, उस डायरी में नोट किया हूं मैं आप लोगों का नाम और आप लोगों का कार्य क्षेत्र। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए और अपनी गलती को दूसरे का गलती मत बताइए। आप शायद सरकार के निकामियां हैं, आप लोग इनसे वंचित नहीं हैं, आप लोग भी वाकिफ हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से आप लोग